प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं बहुत अच्छे, शानदार, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त और जिंदाबाद। बहुत बढ़िया तरीके से आप लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो सभी मेरे प्यारे वीर एक बार जल्दी जल्दी से आ जाओ क्लास में। सभी प्यारे साथियों को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राम राम। मेरे प्यारे वीर एक बार मुझे ये बताओ कि जो मैंने आपको प्लेस वैल्यू लिखवाई है, जो भी अंग्रेजी वर्णमाला, मतलब मैंने क्या लिखवाई है आप सभी लोग जानते भी हैं कि ए एक पर, बी दो पर। बस मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि क्या वो आप लोगों को बेहतरीन तरीके से रट चुकी है? हर एक प्लेस वैल्यू, मैं चाहे कोई भी अल्फाबेट बोलूं, उसका नंबर आप लोगों को पता है। हर एक वैल्यू आपको बहुत अच्छी तरीके से याद हो, ये मैं चाहता हूं। तो मेरे सभी प्यारे वीर एक बार जल्दी से बताएंगे कैसे हैं आप सभी लोग। मेरे प्यारे दोस्त, दूसरी चीज ये है कि कहीं ना कहीं अगर मैं आप लोगों से कहूं तो प्लेस वैल्यू और अपोजिट दोनों ही महत्वपूर्ण चीजें हैं। एक भी सिंगल चीज ऐसी नहीं है जिसमें मैं आप लोगों से कहूं कि भाई ये इस तरीके से मैं कहूं कि आप लोगों को याद ना हो तो काम चल जाएगा। काम चल जाएगा, पर फिर एक क्वेश्चन को करने के लिए बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ए बी सी डी लिखते हैं फिर उसके बाद वैल्यू लिखते हैं, तो उससे कोई फायदा तो है नहीं, क्योंकि हमारा टाइम बहुत लगता है ऐसे। ठीक है, तो आज की क्लास के पहले सवाल पर चलेंगे और समझेंगे कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। यहां पर प्रश्न को बहुत अच्छी तरीके से समझना। मैंने आप लोग, मेरे प्यारे साथी, यहां पर सिस्टम ही उल्टा है। यहां पर अगर मैं आपसे कहूं तो 6 लेटर से 3 लेटर बने हैं। कहने का मतलब यह हुआ कि यहां पर जो सिस्टम है वो उल्टा ही सिस्टम है। मेरे प्यारे दोस्त, लेटर जस्ट आधे हो गए हैं। ये क्यों हुए हैं, कैसे हुए हैं, इस बात को समझेंगे। मुझे ये बताओ कि बी कितने पर आता है? 2 पर आता है। और ई कितने पर आता है? 5 पर आता है। अब अगर मैं ये 2 और 5 को जोड़ दूं तो मुझे ये बताओ कि अगर 2 और 5 का योगफल कर लिया जाए तो ये 7 बनता है और 7 पर जी आता है। यहां तक कोई दिक्कत है? 2 और 5 का योगफल 7 और 7 पर जी आता है। हमने कहा कि यहां एफ 6 पर है और ओ 15 पर, तो ये 15 और 6 21। भाई इनका योगफल 21 पर यू आ जाता है। हाँ या ना? 2 और 5 7, 15 और 6 21, और यहां पर आर 18 और ई 5। 18 और 5 का जो योगफल है वो 23 होता है और 23 पर डब्लू आ जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्त, मैं समझ सकता हूं कि आपको इतना सा कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। बहुत अच्छी तरीके से आपको यहां तक चीजें समझ में आई होंगी कि 7 21 23, ये कॉन्सेप्ट बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, तो यहां पर मैंने कहा डी 4 पर है, ए 1 पर, तो 4 और 1 5 हो जाता है और 5 पर ई आता है। वही लॉजिक तो लगाना है जो अभी अभी लगाया। एक भी सिंगल बच्चा क्लास में ऐसा नहीं होना चाहिए जिसका आंसर गलत हो जाए। सबका आंसर सही होना चाहिए भाई, एकदम। क्वेश्चन में है ही ना कुछ भी यार, जोड़ जोड़ के ही तो लिखनी है। अब यहां एन कितने पे आवे? 14 पे, और सी आवे 3 पे। 14 और 3 17 पे क्या आ जावे भैया जी? क्यू आ जावे। ऐसे ही यहां ई 5 पर है और आर 18, तो 5 और 18 23 पर डब्लू। अब ये ई क्यू डब्लू बन गया। ये तो डी ऑप्शन पे है, ये ही राइट है। थम्स अप करके बताओ बात समझ में आई कि नहीं? जल्दी से बोलेंगे सभी प्यारे वीर, एक बार जल्दी से बता दो, क्या इतना सा लॉजिक एकदम ओके है? कोई समस्या तो नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा हूं मैं अब। आज की क्लास लेटर की अगर मैं बात करता हूं तो लेटर 4 से 8 बने हैं। मेरे प्यारे वीर थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, कैसे और किस प्रकार से ये लेटर बने हैं, ध्यान से समझो। बताओ भाई,
एक बार जल्दी से सोचो क्या आंसर हो सकता है मेरे प्यारे वीर। इसमें क्या लॉजिक लगा होगा सोचो। मुझे ये बताओ कि जो एस है इससे ये दो लेटर बने होंगे क्यू और बी। भाई टोटल ऊपर 4 लेटर है। ऐसे देखो ऊपर एस ओ यू पी कितने लेटर हैं 4 और यहां पर लेटर कितने 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसका मतलब ये हुआ कि लेटर की जो संख्या है वो डबल हो गई है। तो सवाल ने कहा एस कितने पर आता है 19 पर आता है। अब मुझे ये बताओ कि ये क्यू बना इससे एक तो क्यू बना और दूसरा क्या बन गया वी बन गया। हम जानते हैं क्यू 17 पर आता है और वी 22 पर आता है। तो क्या मैं इसका लॉजिक ये बोल सकता हूं कि 19 में से 2 कम करोगे तो 17 आएगा और 19 में 3 प्लस कर दोगे तो 22 आएगा। क्या मैं ये लॉजिक बोल सकता हूं इसका? मेरे सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी से बता दो क्या मैं इतना लॉजिक बोल सकता हूं? यहां तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। अब ध्यान देने लायक बात यह है कि ऐसे ही अगर ये O15 है, चेक कर लेना बेशक ध्यान से, Q और V तो ये बन चुका है, तो इस O से बना होगा M और R। तो ये M आता है 13 पर, एकदम वही लॉजिक है कि 15 में से 2 कम करोगे, पहले लेटर में 2 ही तो कम हुए थे, तो 15 में से 2 कम करोगे तो 13 आएगा और यहां पर 15 में 3 प्लस करोगे तो 18 पर R आएगा। वही लॉजिक है सेम टू सेम। बताओ मेरे प्यारे वीर कोई दिक्कत आ रही है? वही तो लॉजिक है, कुछ भी अलग नहीं। पहले लेटर में 2 घटाया गया है, अगले लेटर में 3 जोड़ा गया है, 3 जोड़ा गया है। अब यहां पर चेक करो कि U 21 पर आता है, पहले लेटर के लिए 2 घटा दूं तो 21 में से 2 गए, S 19 पर ही आएगा और अगले लेटर में 3 जोड़ दूं तो 21 और 3 24 पर X आ जाएगा। ऐसे ही जो P है वो 16 है, तो पहले लेटर के लिए 16 माइनस 2 14 पर N और फिर 16 प्लस 3 19 पर S। लॉजिक एकदम ओके है, बड़ा प्यारा सा लॉजिक। पहले से 2 माइनस, दूसरे के लिए 3 प्लस। एक अच्छे लेवल के सवाल अभी फिलहाल हमारे चल रहे हैं मेरे प्यारे दोस्त। इस वजह से मेरा ये दायित्व बनता है कि मैं आपको हर एक चीज बहुत प्रॉपर और तसल्ली से शांति से सिखाता हुआ आगे बढ़ूं। बात समझ में आ रही है मेरे प्यारे वीर? गुड्डा ध्यान से सुनना। सवाल ने कहा है M 13 पर है, अगर मैं 13 में से 2 घटाऊं, भाई पहले 2 घटेगा तो 11 पर K आएगा और फिर 13 में 3 प्लस करूं तो 16 पर P आएगा। कोई दिक्कत यहां तक? अब जो O है वो 15 पर है, 15 में से 2 घटाऊं तो 13 पर M आएगा और 15 में 3 जोड़ दूं तो 18 पर R आएगा। उसके बाद S 19 पर है, 19 में से 2 घटाऊं तो 17 पर Q आएगा और 19 में 3 जोड़ दूं तो 22 पर V आएगा। फिर T कितना है 20 पर है, 20 में से 2 घटाऊं तो 18 पर R आएगा और 20 में 3 जोड़ दूं तो 23 पर W आएगा। बोलो एक बार कहां है? KPMR QVRW ऑप्शन नंबर सी पर है। यही ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी आपके प्रश्न का राइट और करेक्ट जवाब बन जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। हाँ भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। आज की क्लास के अगले प्रश्न की ओर बढ़े मेरे प्यारे वीरों। यहां तक बताओ किसी को कोई दिक्कत परेशानी? चलो अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें, अगले सवाल पर चलते हैं। मेरे प्यारे वीर ध्यान से समझना कि क्या आंसर हो सकता है। सवाल को बड़े ही आराम से समझने की कोशिश करना कि क्या इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो सकता है, क्या लॉजिक हो सकता है। कोशिश करो एक बार कि आप इस प्रश्न का आंसर कर पाए। जल्दी से बताओ क्या आंसर हो सकता है।
ठीक है भाई, इतने आराम से पढ़ा रहा हूं तो ऐसे परेशान मत हुआ करो कि भैया रिपीट है, रिपीट करो कि ये है कि वो है। बताओ भाई मेरे प्यारे दोस्त, सबसे पहले जी कितना है 7, यहां पर आर कितना है 18, ए 1 है, वी 22 है, वाई 25 और एस कितना है 19 पर। लेटर लिख दो बस, इतना सा काम, लेटर लिख दो बस जो जो जिस नंबर पे है, बाकी कुछ है ही नहीं। यहां पर कह रहा है कि डी 4 पर, यू 21 पर, जे 10 पर, वी 22 पर, बी 2 पर और वाई 25 पर। अब मुझे एक बात बताओ, ये 7 और ये 4 तो -3 है कि नहीं? ये 18 और ये 21 तो +3 है कि नहीं? ये 1 और ये 10, ओ माय गॉड, ये तो 9 प्लस है, ये तो 9 प्लस है। यहां पर ध्यान से समझता हूं तो मुझे ये बताओ कि 20 और 9 29, यहां पर तीसरा वाला आखिर किस तरीके से 9 प्लस हो गया? भाई 1 और ये 10, ये तो 9 प्लस बन रहा है। -3 यहां पर चेक करो, यहां पर बी को मैं कितना लिख सकता हूं, इसको इतना भी तो लिखा है, तो बी कितने पर आता है 28 पर और डब्ल्यू 23 पर, तो इसका मतलब 28 में से यहां 5 कम होके 23 आ रहा है। तो ये लॉजिक तो है ही नहीं। कितने लोग इस लॉजिक पर पहुंच चुके हैं मुझे एक बार कमेंट में बताओ, क्या लॉजिक है? बी ऑप्शन आ रहा है सबसे ज्यादा, डी भी आ रहा है। लॉजिक बताओ, लॉजिक 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 क्या है? लॉजिक तो बता दो भाई बी वालों, लॉजिक क्या चल रहा है आखिरकार, ये तो बताते चलो मुझे एक बार जल्दी से कि क्या लॉजिक चला हुआ है। जल्दी से एक बार कोशिश करेंगे। गड़बड़ मुझे पता है आपने शायद यहां पर की है कि आपने यहां पर 19 में से 3 घटाया सीधा और 16 पर पी लगाया। मुझे लगता है ये लॉजिक आपने लगाया है। ध्यान से समझो, यही लॉजिक लगाया है क्या आपने? एक बार सभी प्यारे साथी बताओ, क्या आपने यही लॉजिक लगाया है? मेरे प्यारे दोस्त, लॉजिक लगा हुआ है, लॉजिक लगा हुआ है क्रॉस पैटर्न का, क्रॉस पैटर्न का लॉजिक है। यहां पर ध्यान से समझना, आप लोगों में से जो गड़बड़ हुई है, ये गड़बड़ पेपर में मत करना मेरे प्यारे वीर। इस बार तो मोए मोए है गई 1 मिनट में ही। बच्चों ने लॉजिक क्या लगा दिया क्वेश्चन में? लॉजिक लगा दिया भाई साहब, पहली वैल्यू केवल यहां देखा 7 में से 3 गए तो 4, और ऐसे यहां पर सीधा 19 में से 3 गए तो 16, 16 पर पी से कोई और ऑप्शन शुरू ही नहीं, बी ऑप्शन ठोक दिया। लेकिन अगर ये लॉजिक ठीक था, ये लॉजिक सही था जो आपने यहां पर लगाया है, तो मुझे ये बताओ यहां पर बी 28 पर, डब्ल्यू 23 पर, यहां पर क्यों नहीं हुआ -3? अर्थात ये लॉजिक ही नहीं था। जल्दी जल्दी में हमने गलती की है। एक बार खुद से पूछना जरूर इस बात को कि वो जल्दबाजी ही क्या जिसमें क्वेश्चन ही गलत हो जाए। तो मेरे प्यारे वीरों, पेपर में ऐसी गलती नहीं चलेगी। लॉजिक पर आओ, लॉजिक ध्यान से समझो क्या है। जो चीज यहां पर लागू हो रही थी भाई, वो यहां पर भी तो लागू होनी चाहिए। अब ध्यान से समझना, तो ये था GRAVYS, GRAVYS ये था। और इसमें मेरे प्यारे वीर हुआ क्या कि पहले 3 लेटर और अगले 3 लेटर अर्थात क्रॉस कर दिए। क्रॉस कैसे? पहले 3 लेटर में ध्यान से सुनना, ए 1 पर 3 जोड़ो तो 1 और 3 4 पर डी आया। उसके बाद आर 18 पर, 18 और 3 21 पर यू आया। जी 7 पर, 7 और 3 10 पर जे आया। ऐसे ये लॉजिक चल रहा था, ऐसे ये लॉजिक चल रहा था मेरे प्यारे साथियों। एस 19 पर, 19 और 3 22 पर वी, बी 25 पर, 25 और 3 28 पर बी, वी 22 पर, 22 और 3 25 पर वाई। ये रहा पूरा कंप्लीट लॉजिक। इसके अलावा और कुछ नहीं था। जल्दबाजी में आपने गलती की है।
जल्दी से बताओ। 3 3 के लॉजिक थे। सेम यहां पर भी चेक कर लो, ये 3 हो गए और ये 3 हो गए। तो मुझे बताओ सबसे पहले टी 20, 20 और 3 23 पर डब्ल्यू आया, फिर यू 21 और 3 24 पर एक्स आया, फिर बी 2 और 3 5 पर ई आया। मेरे प्यारे वीरों, फिर 3 को यानी 3 3 लेकर पीछे से चल रहा है। पहले 3 पीछे से, अगले 3 फिर पीछे से। एस 19, 19 और 3 22 पर वी, टी 20, 20 और 3 23 पर डब्ल्यू, एल 12, 12 और 3 15 पर ओ। बात समझ में आई कि नहीं? यहां तक बता दो मेरे प्यारे दोस्तों, क्या बात समझ में आ रही है? मेरे प्यारे वीर, इतना सा कॉन्सेप्ट हमें समझ में आया होगा। अब करना यह है कि इनको 3 3 में विभाजित कर दो और पीछे से तीनों को क्रॉस करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले आर 18 पर 18 और 3 21 पर यू आ गया, फिर पी 16, 16 और 3 19 पर एस आ गया, फिर एस 19 और 3 22 पर वी आ गया। यू एस वी से केवल डी ऑप्शन शुरू है। इस प्रश्न का जो कंप्लीट आंसर था वो डी ऑप्शन था। इस प्रश्न का जो कंप्लीट आंसर था वो डी ऑप्शन था। मेरे प्यारे दोस्त, क्या ये चीज समझ में आई है? यहां पर डी 4 पर, यू 21 पर, जे 10 पर। थम्स अप करके बताओ क्या क्वेश्चन एकदम ओके है? एक बार क्वेश्चन में थम्स अप करके बता दो, क्या क्वेश्चन एकदम ओके है? समझ में आया कि नहीं? मेरे प्यारे वीर, एक ऐसा क्वेश्चन जो वास्तव में आप लोगों के स्तर को पहचानता है, वो क्वेश्चन ये था। ध्यान से समझना। अब मेरे प्यारे दोस्त, मैं कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी आप लोगों को कराने वाला हूं। गौर से समझने की कोशिश करना कि कैसे हम क्वेश्चन करेंगे। उससे पहले, ये क्वेश्चन हमने कल ही किया, उससे पहले मैं आपसे 1-2 क्वेश्चन पूछता हूं जो कि बहुत शानदार वे में मैं आपसे पूछूंगा। एक क्वेश्चन पर पूरा दिमाग लगाना है, पूरी जान लगा देनी है, ध्यान से समझना है कि वो क्या है। क्वेश्चन ने कहा है कि किसी सांकेतिक भाषा में बनाना को, BANANA, बनाना को जनाना लिखा जाता है। बनाना को जनाना लिखा जाता है। बहुत ही शानदार सवाल है ये बेटा, एक जबरदस्त लॉजिक, एक बहुत आसान सवाल है। देखते ही आंसर करना है आप लोगों को, ठीक है ना? ध्यान से समझना, बहुत ही बढ़िया और शानदार तरीके से ध्यान से समझना। क्या हो गया सी वाले में? सी वाले में क्या हो गया? इसने कहा आर 18 और 3 21 ही तो आएगा भाई ऐसे ही तो आएगा। उसके बाद देखो यहां देख लो, डी 4 और 3 7 पर, जी 1 1 और 3 4 पर, डी ई 5 और 3 8 पर, एच। खत्म कहानी। क्या दिक्कत थी? क्या दिक्कत थी मेरे प्यारे वीर? ऑप्शन नंबर डी ही तो आएगा। अब ध्यान से समझना, मैंने क्वेश्चन क्या बोला है। मैंने सवाल में बोला सी नहीं आएगा मेरे दोस्त। सी कैसे आ जाएगा? सी कैसे आ सकता है? सी इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि हमको यहां से ही तो चलना है। देखो सी क्यों नहीं आएगा, क्योंकि पहले एस थोड़े ही लेना है। पहले इसने लिया था GRA, जैसे ये 3 लेटर थे, ठीक है? तो 3 लेटरों में जो सबसे लास्ट वाला था वो लिया था, 3 में सबसे लास्ट वाला, उसमें जोड़ना है। ऐसे ही हमको भी इन तीनों में जो यहां पर 18 है उसमें 3 जोड़ना है, तो 21 पर यू आएगा। बात आ गई समझ में? अब ध्यान से समझना। तो मेरे प्यारे दोस्त, बनाना को जनाना लिखा जाता है। तो क्वेश्चन ने क्या कहा है? क्वेश्चन ने कहा बनाना को जनाना, तो मैंगो को कितना लिखा जाएगा? सवाल ने कहा बताओ मैंगो को कितना लिखा जाएगा। सोच समझ के आंसर देना। ऑप्शन दे रहा हूं, ऑप्शन दे रहा हूं, ध्यान से समझने की कोशिश करना। A B C D 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है OANUM RTJWY KRPST और लास्ट है इनमें से कोई नहीं। लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। मुझे जल्दी से बताओ, इस प्रश्न का आंसर बता सकते हो क्या? मेरे सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी से बताएंगे,
इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? एक बार सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बताने की कोशिश करो कि इस प्रश्न का करेक्ट और एकदम सटीक जवाब क्या बन सकता है। बोलो मेरे प्यारे वीरों, जल्दी से बताओ कि करेक्ट जवाब क्या हो सकता है। ध्यान से सुनना। तो यहां पर लॉजिक लगाया होगा आप लोगों ने, आंसर आना शुरू हो गया है, इनमें से कोई नहीं। वेरी गुड मेरे प्यारे वीरों, वेरी गुड। इनमें से कोई नहीं आंसर आया है। तो फिर ये बताओ, अगर इनमें से कोई नहीं करेक्ट आंसर है तो फिर वास्तव में सही आंसर क्या है? फिर वास्तव में सही आंसर क्या है ये भी तो बताओ। अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि ये करेक्ट है तो वास्तव में सही आंसर क्या है ये भी तो बताओ। अब ध्यान से सुनने की कोशिश करनी है मेरे प्यारे वीर, ध्यान से समझना। बी का अपोजिट क्या होता है? बी का विपरीत होता है वाई। बी का विपरीत होता है वाई, और इस वाई में एक प्लस कर दूं तो ये जेड बन जाता है। उसके बाद आप सभी ने दिमाग लगाया होगा कि अगर मैं यहां पर भी ओ का अपोजिट का एम का अपोजिट कर दूं तो एन, और एक प्लस कर दूं तो ओ, और बाकी सब ने सोचा होगा कि ये सब के सब तो ए एन ए कॉमन है। मेरे प्यारे वीरों ध्यान से सुनना। आपने जो लॉजिक लगाया मतलब उस लॉजिक में, चाहे आपने कोई भी लॉजिक लगाया हो, कोई भी लॉजिक, बहुत सारे लोगों ने ऐसे भी लगाया होगा कि बी 28 पर है, जेड 26 पर है तो 2 कम कर दो, ऐसी एम 13 पर है तो 2 कम कर दो तो के आ जाएगा शुरू में। उसके बाद तो ये कॉपी पेस्ट हो रहा है। कॉपी पेस्ट का मैटर मामला समझ में आया होगा, मैं समझ सकता हूं। ध्यान से सुनना। बताओ, ध्यान से समझना। तो कहने का मतलब क्या है? ये चीज थम्स अप करके बताना तुम्हारे दिमाग में थी कि नहीं कि यार ये तो ए एन ए कॉपी पेस्ट हो रहा है। ये चीज तुम्हारे दिमाग में थी कि नहीं? निश्चित रूप से थी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग ऐसे समझो कि ये क्वेश्चन इतना जानदार क्वेश्चन है, बच्चे को ऐसे ही लगता है कि हाँ ये तो कॉपी पेस्ट हो रहा है, और बच्चा क्या करता है, इनमें से कोई नहीं टिक लगा देता है। इस प्रश्न में हर एक लेटर में जो लॉजिक लगा हुआ है वो लॉजिक लगा हुआ है विपरीत +1 का। विपरीत +1 का लॉजिक लगा हुआ है। आओ मैं सिद्ध करके दिखा देता हूं कि ऐसा क्यों है। मुझे ये बताओ, बी का अपोजिट वाई, और वाई में एक प्लस कर दो तो जेड हुआ। ए का अपोजिट जेड, जेड में एक प्लस कर दो तो ए हुआ। एन का अपोजिट एम, एम में एक प्लस कर दो तो एन हुआ। ए का अपोजिट जेड, जेड में एक प्लस कर दो तो ए हुआ। एन का अपोजिट एम, एम में एक प्लस कर दो एन हुआ। ए का अपोजिट जेड, जेड में एक प्लस कर दो ए हुआ। इसका आंसर वो आएगा जो तुमने सोचा भी नहीं था। इसका आंसर वो आएगा जो तुमने अभी तक सोचा भी नहीं था। गौर से समझने की कोशिश करना मेरे प्यारे वीर। ये क्वेश्चन ऐसा है कि जो दिखता है वो है ही नहीं, और जो है वो दिखता ही नहीं। कॉपी पेस्ट सा लगता है, कॉपी पेस्ट सा लगता है। अब गौर से सुनना। तो एम का अपोजिट एन, और एन में एक प्लस करोगे तो क्या आएगा? ओ। ए का अपोजिट जेड, जेड में एक प्लस करोगे तो ए आएगा। एन का अपोजिट फिर से एम, एम में एक प्लस करोगे तो एन। जी का अपोजिट टी, टी में एक प्लस तो यू। ओ का अपोजिट एल, एक प्लस तो एम। आंसर आएगा ओ ए एन यू एम। आंसर आएगा पहला ऑप्शन करेक्ट जवाब है। इस बार मुझे लगता है कि आप खेल गए हैं। इस बार मुझे लगता है कि क्लास में सब लोग मोए मोए कर गए हैं। बताओ भाई जल्दी से मेरे प्यारे दोस्त, ये क्वेश्चन ध्यान से देख लो बेटा। एक बार क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से ध्यान से देख लो। ये वो क्वेश्चन है जो वास्तव में दिखता है कि हां कुछ दम है इस क्वेश्चन में। गौर से समझने की कोशिश करना। मैं समझ सकता हूं कि आपको बढ़िया और शानदार तरीके से ये क्वेश्चन समझ में आया होगा।
बहुत अच्छी तरीके से आप सभी प्यारे साथियों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, इतना मैं समझ सकता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें गुड्डा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें गुड्डा जी, ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। अब हम लोग अब इतना समझ चुके हैं, इस क्वेश्चन को आपने कॉपी कर लिया होगा, इनमें से कोई नहीं सवाल का जवाब नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। अब गौर से सुनना, इसे हटा देता हूं क्योंकि आपने कॉपी भी कर लिया होगा। अब कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं जो वास्तव में लगातार पूछे जाते रहे हैं। क्वेश्चन को लिखेंगे, एक शब्द है गोल्डन, एक शब्द है GOLDEN, एक शब्द है GOLDEN, GOLDE और N, गोल्डन। और गोल्डन को लिखा गया है MPH और मेरे प्यारे वीर PGF, P फिर G और फिर F। और हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, हमसे पूछा है बताओ ग्लोबल को क्या लिखा जाएगा, GLOBAL, ग्लोबल को क्या लिखा जाएगा। और मेरे प्यारे दोस्तों ऑप्शन नहीं दूंगा, पर यह जरूर बताऊंगा कि कब आया है। 25 जनवरी 2023 को तीसरी शिफ्ट में आया है। 25 जनवरी 2023 शिफ्ट नंबर 3 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत बढ़िया, अब ध्यान से समझना, अब ध्यान से समझने की कोशिश करना, इसमें क्या लॉजिक हो सकता है। करो भाई जल्दी से कोशिश, एक बार जल्दी से कोशिश करो, क्या लॉजिक है एक बार मेरे सभी प्यारे गुड्डा जल्दी से बताओ। सर पहले रीजनिंग नहीं आती थी लेकिन अब आपने एकदम परफेक्ट बना दिया है। मेरे दोस्त अभी तो हमारी मुलाकात को कुछ ही टाइम गुजरा है, साथ साथ पूरा सिलेबस एक बार जब हम कर लेंगे रीजनिंग का तो मेरे प्यारे वीर तुम लोग एक अलग लेवल पर होगे। और विश्वास करो कि मेरा जो मन है, मेरी जो दिल की इच्छा है वो यही है कि अगर कोई पेपर में सवाल तुम नहीं कर पाए तो कोई भी कर नहीं पाना चाहिए। ध्यान से समझना, ऑप्शन नहीं दूंगा, ऑप्शन नहीं दूंगा, गौर से देख लो, तुमको खुद हिंट ले लो ना यार इससे ये कैसे बनाया। ऑप्शन का क्या करोगे, ऑप्शन नहीं दूंगा इस बार। खूब सवाल कराए ऑप्शन दे दे के धड़ाधड़ धड़ाधड़। सवाल में ध्यान से देखना, GOLDEN सवाल ने पूछा है बताओ ग्लोबल को क्या लिखा जाएगा, ग्लोबल को क्या लिखा जाएगा। मेरे प्यारे भी लॉजिक सुन लो, 3-3 में क्रॉस हुए हैं, 3-3 में क्रॉस हुए हैं, क्या बोलूंगा 3-3 में क्रॉस हुए हैं। क्रॉस लॉजिक जानते हो ना, खूब बताया था, फॉरवर्ड रिवर्स क्रॉस। अब सुनो तो मुझे ये बताओ, यहां पर L 12 पर है, इनमें इनके अनुसार 12 में अगर +1 कर दूं तो 13 पर M आता है, 12 पर एक प्लस कर दूं तो 13 पर M, अर्थात +1 हुआ है पहले तीनों के ग्रुप में। जैसे यहां पर O 15 पर है और 15 में +1 कर दूं तो 16 पर P, G 7 पर है +1 कर दूं तो 8 पर H, MPH +1 हुआ है पहले तीनों के ग्रुप में। थम्सअप कहां है तुम लोगों के, थम्सअप कहां है एक बार बताओ ना, आ रही है बात समझ में। अब यहां पर चेक करते हैं क्या हुआ, N 14 और ये है P, तो 16 पर P, अर्थात इस मामले में +2 हुआ है, अर्थात इस मामले में +2 हुआ है। मेरे प्यारे वीरों सुनो, यहां पर E 5 पर है और 5 और 2 7 पर G, उसके बाद D 4 पर है, 4 और 2 6 पर F आएगा। आप लोग चेक कर लो, यही चीज यहां पर मिलेगी। समझ में आ रही है मेरे प्यारे दोस्त। अब हमें इसमें ये लॉजिक लगाने, तो मैंने कहा यहां पर ये 3-3 के क्रॉस लॉजिक लगा दो, 3-3 के क्रॉस लॉजिक लगा दो। मेरे प्यारे दोस्त यहां O 15 पर है, 15 में अगर मैं +1 करूं, +1 तो 15 और 1 16 पर P, L 12 पर 12 और 1 13 पर M आ जाएगा।
G 7 पर 7 और 1 8 पर H आ जाएगा। यहां पर L 12 है, यहां पर +2 हुआ होगा, तो 12 2 14 पर N, A 1 और 2 3 पर C, B 2 और 3 5 पर सॉरी 3 क्यों प्लस कर रहा हूं मैं, 2 ही तो करना है, 2 ही तो प्लस करना है। 12 2 14 पर N आएगा, A 1 और 2 3 पर C और B 2 और 2 4 पर D आएगा। सही है। 12 2 14 N, 1 2 3 पर C, 2 और 2 4 पर D। सही है। तो P M H N C D ये करेक्ट आंसर बनेगा, ये करेक्ट आंसर बन जाएगा। बहुत ही शानदार। सर आपसे कैसे बात कर सकते हैं? मेरे दोस्त, मैंने आपको पहले भी बताया है कि लगातार हर एक बच्चे का पर्सनल मैसेज का जवाब देना बहुत सच में मुश्किल हो जाता है। मतलब ऐसा नहीं है, मन हमारा भी करता है आपसे बात करने का, दिल करता है कि आपसे बात करें, कभी आपको देखा नहीं है, बस एक बार महसूस ही करते हैं कमेंट में, मन करता है कि आपसे बात करें। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त, पूरे दिन क्लास, फिर क्लास का कंटेंट तैयार करना, आप लोग समझो कि बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कभी इस बात पे नाराज मत हुआ करो कि भैया हमने मैसेज किया जवाब नहीं दिया, या मतलब इन छोटी छोटी बातों पे गुस्सा मत हुआ करो। विश्वास करो, जिस दिन मिलने आओगे खूब गले मिलेंगे, साथ खाना खाएंगे, खूब सारी बातें करेंगे मेरे प्यारे वीर। लेकिन सच बात यह है कि आप लोग खुद समझो, एक दिन में कई हजार मैसेज होते हैं, तो सच में टाइम नहीं मिल पाता। मेरी जगह आप होते मेरे वीरों, तो सच में आपको भी टाइम नहीं मिल पाता, क्योंकि लगभग मुझे जहां तक समझ में आता है, तो आप लोग ऐसे ही समझ लो कि 24 घंटे में से 8 घंटे तो क्लास ही हो गई। भाई 8 क्लास फिलहाल चल रही है मेरी, 8 घंटे क्लास ही हो गई, और 8 घंटे क्लास के लिए लगभग 8 घंटे ही कंटेंट लगते हैं। एक क्लास को तैयार करने में 1 घंटा तो लगता ही है ना वीर। भाई पहले क्वेश्चन सेलेक्ट करने की, कौन कौन से क्वेश्चन कराने, पूरा सीक्वेंस लगाना, कौन से क्वेश्चन के बाद कौन सा क्वेश्चन, फिर उनको टाइप कराना, टाइप करके फिर ये देखना कि कोई टाइपिंग मिस्टेक तो नहीं है, क्योंकि आप जानते हो ये रीजनिंग, अगर एक भी लेटर इधर उधर हो गया तो पूरा क्वेश्चन ही बिगड़ जाएगा मेरे प्यारे वीर। ये बात है, ठीक है। तो परेशान मत हुआ करो इस बात पे। हाँ, दूसरी चीज, आप में से बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो इंस्टाग्राम वगैरह पर जुड़े हुए हैं, बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो इंस्टा वगैरह चलाते भी हैं, तो वो मुझसे जुड़े हुए हैं। मोटिवेशन वीडियो वगैरह भी मैं वहाँ पर अपलोड करता रहता हूँ, जिससे आपको बीच बीच में एक एनर्जी लेवल का काम करता है, आपका एनर्जी लेवल बूस्ट होता है। तो मेरे प्यारे वीर, जो लोग जुड़े हुए नहीं हैं वो भी जुड़ सकते हैं। एक बार आप सभी लोग जानते हैं, लिख लेंगे एक बार कॉपी में, कोई दिक्कत नहीं। SANDEEP संदीप चौधरी, CHAUDHARY और RWA, ठीक है। ये इंस्टाग्राम है, पैसे तो लगते नहीं है इस पे जुड़ने के। तो मेरे प्यारे दोस्त, इस तरह ध्यान रखना, ये एस ही ऐसा है जो बड़ा लेटर है, इसके अलावा सारे लेटर छोटे छोटे हैं, और कोई भी स्पेस मत देना, कोई भी स्पेस नहीं है। संदीप चौधरी RWA सब बिना स्पेस है, तो स्पेस मत देना, मिलाकर लिख देना। दूसरी चीज मेरे प्यारे दोस्त, जो मेन आईडी है, जो आपको वास्तव में मेरी आईडी मिलेगी, वो मिलेगी जिस पर लगभग 140K के आसपास, यानी 1,40,000 के आसपास फॉलोवर होंगे। कुछ बच्चों ने कम करके भी दूसरी बना रखी हैं। तो मेरे प्यारे वीर, आप लोग इसी पर विश्वास करना, यही विश्वसनीय है, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्त, जितने दोस्त हैं वो जुड़ सकते हैं, या आप मैसेज भी कर सकते हैं, अपने मन की कोई बात भी मेरे प्यारे साथी, अपने मन की कोई भी बात मुझ तक शेयर कर सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्त, आप यहाँ पर जुड़ सकते हैं मुझसे। बाकी ये गारंटी नहीं है कि मैं हर एक बच्चे के मैसेज का जवाब जरूर दूंगा, आप लोग समझ सकते हैं इतना टाइम मुश्किल मिल पाता है, लेकिन यहाँ पर आपको मोटिवेशन वगैरह के लिए वीडियो बहुत मिल जाएंगी, ताकि आप लोग समय समय पर प्रेरित होते रहें। आगे बढ़ते हैं एक बार मेरे प्यारे दोस्त, तो स्पेलिंग वगैरह देख लेना एक बार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आज की क्लास का अगला सवाल मैं एक बार फिर से ऐसा ही मिला हुआ सवाल दूंगा मेरे प्यारे दोस्त, एक बार ऐसा ही मिला हुआ सवाल दूंगा जिसका आंसर आपको बताना है, ठीक है ना मेरे प्यारे दोस्त। एक बार ध्यान से समझना, सेम सवाल दूंगा ताकि आप कर पाए। सवाल है ARON
AROUND, अराउंड। सवाल है AROUND और इसे लिखा जाता है कितना, PSB। एक मिनट, इसे मत लिखो, थोड़ा सा अलग हो जाएगा सवाल। मैंने कहा कि सेम ही क्वेश्चन रखेंगे, तो थोड़ा सा बदल देते हैं। सवाल लिखो DESIGN। मैंने कहा DESIGN, सेम लॉजिक है पर मुझे आपसे आंसर चाहिए। सही है, सेम लॉजिक है पर मुझे आपसे आंसर चाहिए। सवाल है DESIGN को TFEPIK लिखा हुआ है। तो सवाल ने यहां पर क्या बोला है, सवाल ने यहां पर बोला है कि बताओ क्वेश्चन में DESIRE को कितना लिखा जाएगा। क्वेश्चन का आंसर करो भाई जल्दी से। मेरे सभी प्यारे दोस्त एक बार जल्दी से बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो सकता है, जल्दी से एक बार सभी प्यारे वीर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। जल्दी से बताओ भाई एक बार कमेंट करके, इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या हो सकता है। इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या हो सकता है, सवाल को बड़े ही गौर से समझना। मेरे सभी प्यारे दोस्त एक बार बताएंगे जल्दी से। तो सवाल ने यहां पर बोला है DESIGN, हमने कहा DESIGN, लॉजिक मैंने अभी अभी बताया था कि लॉजिक सेम लगा हुआ है, कुछ भी अलग नहीं है, कुछ भी अलग नहीं है। सही है, तो ध्यान से समझना कि अगर मानकर चलो कि मैं यहां पर 3-3 में क्रॉस कर दूं, ऐसे 3-3 में, अभी मैंने बताया कि सेम लॉजिक है, तो मुझे आप लोग ये बताओ कि यहां S 19 पर है, प्लस 1 करता हूं तो 20 पर T आता है, यहां पर T ही लिखा हुआ है। ये E 5 पर है, 5 और 1 6 पर F आता है, ये F ही है। तो D 4 पर है, प्लस 1 5 पर E आता है, ये E ही है। बात समझ में आ गई, तो +1 हुआ, यहां पर +2 हो रहा है। N 14 प्लस 2 16 पर P आया, फिर G 7, 7 और 2 9 पर I, और I 9, 9 और 2 11 पर K। तो TFEPIK सेम आंसर बन जाएगा, सेम आंसर बन जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? अब ध्यान से सुनो, तो यहां पर अगर इसी लॉजिक को लगाता हूं तो मेरे प्यारे वीरों S 19 पर 19 और 1 20, 20 पर T आया, E 5 और 1 6 पर F आएगा, D 4 और 1 5 पर E आएगा। ऐसे ही ये तीनों क्रॉस कर दो, E 5, 5 और 2 7 पर G आएगा, R 18 और 2 20 पर T आएगा, I 9 और 2 11 पर K आएगा। तो ये आएगा आपका करेक्ट आंसर। एक बार सभी प्यारे साथी बताएंगे। सालू कुंतल, कोई बात नहीं गुड़िया, आप एक बार टेलीग्राम पर तो होंगे ही, अगर इंस्टा नहीं चलाती तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, मैंने तो केवल बस ऐसे ही बता दिया कि हाँ, बाकी आप लोग टेलीग्राम पर भी मैसेज करते ही हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, अपने डाउट वहां भी भेज सकते हैं। मैंने आज भी बहुत सारे बच्चों के जवाब दिए हैं। मेरे प्यारे दोस्त एक चीज और आपसे बतानी थी, जो आपका नंबर सीरीज है, मेरे प्यारे दोस्त, वो अभी अपलोड नहीं हुआ है। मेरी कोशिश है कि उसे आज शाम तक मैं आप लोगों के लिए अपलोड करा दूं, क्योंकि नंबर सीरीज के लिए जो प्रैक्टिस के लिए मैं आपको 50 क्वेश्चन देता हूं, वो अभी अपलोड नहीं हुए हैं। आज शाम तक या कल निश्चित रूप से, अगर आज बाई चांस नहीं हुए तो कल निश्चित रूप से मैं उन्हें अपलोड करवा दूंगा, ठीक है। बाकी मेरे प्यारे दोस्त, यहां से आगे हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास को थोड़ा इतना ही रखेंगे, क्योंकि मेरे प्यारे वीरों, सही है, क्योंकि मेरे प्यारे वीर, आप लोग जानते हैं कि आज से एसएससी सीपीओ के भी एग्जाम है, तो थोड़ा सीपीओ के एग्जाम में क्या स्तर रहा है, किस तरीके से उसका थोड़ा एनालिसिस भी कराना है।
जब आप लोगों का पेपर होगा तो आप लोगों का भी हम लोग एनालिसिस करा रहे होंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बाकी कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, आप लोग बेहतरीन बेहतरीन तरीके से मेहनत करते रहो। एनालिसिस वगैरह जब आप लोगों का नंबर आएगा तो आपका भी एनालिसिस करवाएंगे, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे वीर, बाकी मैं आप लोगों को एक चीज और मैंने ग्रुप में पढ़ी थी, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि मैं एसएससी जीडी में उन टॉपिकों को आप लोगों को लिखवा दूं जहां से मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं। तो मुझे एक बार जरूर बताना शाम को कमेंट में कितने प्यारे साथी ऐसे हैं, टेलीग्राम पर लिख देना, जो वास्तव में दिल से ये चाहते हैं कि मैं एक बार आपको, लगभग 12 टॉपिक हैं जिनसे एसएससी जीडी बार बार क्वेश्चन पूछती है। तो कितने लोग ऐसे हैं जो वास्तव में ये चाहते हैं कि मैं आपको वो सारे टॉपिक लिखवा दूं जो बार बार पूछे जाते रहे हैं, ठीक है ना। मैं आपको वो सभी टॉपिक जरूर लिखवाऊंगा। तो आज की क्लास थोड़ा छोटा ही रखेंगे और मेरे प्यारे वीर मेहनत करते रहेंगे शानदार तरीके से। 1 मिनट के लिए बस थोड़ा सा टाइम देंगे। हेलो, हाँ जी। तो मेहनत करते रहिए शानदार तरीके से गुड्डा, बाकी मिलते हैं अगली क्लास में, अपना ध्यान रखेंगे। जय हिंद, जय भारत।